जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, इसके जस्ट पहले। उसका जो थंबनेल है, उसका शीर्षक है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग एक ऐसा योग होता है दोस्तों, वो चंद्रमा के कारण होता है। कुंडली में हमारी चंद्रमा की स्थिति के अनुसार देखा जाता है कि भाई कि केमद्रुम योग है या नहीं है। केमद्रुम योग का मतलब ये होता है कि चंद्रमा यदि किसी भी भाव में, कुंडली के जो ये जो भाव होते हैं, 12 जो ये हाउस है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा है, देखिए चंद्र मून। अब ये चंद्र मून यदि यहाँ पर सिंगल है, सिंगल का मतलब उसके साथ में कोई भी दूसरा प्लेनेट या ग्रह नहीं होना चाहिए। पहली शर्त तो ये। दूसरा, जैसे ये जैसे मैंने ये जो रेड एरो बताए, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। तो जो जहाँ पर जो मून होता है, उसके जो बैक हाउस है, पिछला जो भाव है, वहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं होना। जैसे है लिखा, देखिए कोई ग्रह नहीं हो, नो प्लेनेट। उसके अगले भाव में भी लिखा कोई ग्रह नहीं हो, नो प्लेनेट। मतलब कि इन आगे पीछे दोनों भावों में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तब वो केमद्रुम योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे जहाँ चंद्रमा है, उसके पिछले भाव में और उसके अगले भाव में यदि वो दोनों भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं है, तो वो केमद्रुम योग बनेगा। और ऐसा योग बनने से क्या होता है कि वो जो उस भाव के जो फल होते हैं, चंद्रमा का जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिल पाता है। वैसे वो चंद्रमा कमज़ोर माना जाता है। मतलब कि चंद्रमा के आगे पीछे जो भी ग्रह होगा, तो उसको सपोर्ट मिलने से वो अच्छा रहता है। मतलब कि अगला भाव हमेशा धन भाव माना जाता है किसी भी भाव का, तो वो ठीक रहता है। तो ये कारण है। अब रही बात कि ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में सब बता चुका हूँ कि भाई केमद्रुम योग कैसे होता है। आज का जो ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो डाला, उसके बाद में मेरे पास कुछ ऐसे लोग इंक्वायरी आई है कि भाई पंडित जी, हमारे कुंडली में केमद्रुम योग है या नहीं है, थोड़ा वो आप देख कर बताइए। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो कई बार हमारी कुंडली में कोई दोष नहीं होता है, तो भी वो अपनी लालच के हिसाब से लोग, मतलब जो ज्योतिषी होते हैं, कोई सही होता है तो वो सही सलाह देगा, लेकिन कई प्रकार के क्या होते हैं, फ्रॉड किस्म के लोग होते हैं जो जानते ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। तो वैसे लोग क्या करते हैं, फिर जानबूझकर कोई न कोई उनके कुंडली में दोष निकाल कर वो उनको चिपका देते हैं कि भाई आपके कुंडली में ये दोष है और आपको ये निवारण करना पड़ेगा, ये पूजा आपको करवानी पड़ेगी, ये पहनना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इस हिसाब से वो भ्रमित करते रहते हैं। तो उससे कई बार क्या होता है, जो सीधे साधे भोले भाले लोग जो ज्योतिष में जानते नहीं हैं, वो उनके चक्कर में फंस जाते हैं। फिर वो आर्थिक रूप से उनकी बर्बादी भी होती है, तनाव अलग से पालते हैं, और फिर वापस वो नील बट्टा सन्नाटा, मतलब कोई भी उनका निवारण निकलता नहीं है। तो ऐसे कई प्रकार के केस आते रहते हैं। अब रही चीज़ है, आज जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला वो था केमद्रुम योग कैसे बनता है। आज का जो ये वीडियो है, ये है केमद्रुम योग निवारण योग। जैसे यहाँ लिखा, देखिए केमद्रुम योग, जैसे मैंने पहले बताया कि चंद्रमा के आगे पीछे घर में यदि कोई ग्रह नहीं हो, तो वो केमद्रुम योग बनता है। अब आज का जो ये वीडियो, ये है निवारण योग। निवारण योग का मतलब है कि केमद्रुम योग कैसे नहीं बनता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो क्या इससे मतलब वो केमद्रुम योग बन जाएगा। लेकिन इसमें एक निवारण ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपकी चंद्रमा, सबसे पहली बात तो चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है आपके हॉरोस्कोप में, ये चंद्रमा यहाँ 1 to 12 तक किसी भी हाउस में हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहीं पर हो। वो यदि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। शर्त एक ही है कि उसके आगे पीछे का जो घर, जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, तो ये जो 3 नंबर वाला भाव और ये 5 नंबर वाला जो हाउस है, यहाँ पर भी मतलब खाली यदि है तो वो केमद्रुम योग बनेगा। तो जैसे अभी ये 7 नंबर का हाउस है, यहाँ पे यदि मून है और 6 नंबर और 8 नंबर में यदि खाली है, तो वो भी केमद्रुम योग बनेगा। जैसे ये 10 नंबर है, 10 नंबर में यदि मून है और ये 11 नंबर और 9 नंबर है,
ये भी यदि खाली है तो कैमद्रुम योग बनेगा। ये तो रही कैमद्रुम योग बनने की चीज़। अब कैमद्रुम योग कैसे नहीं बनता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप सुनिए। जैसे मान लीजिए अभी ये कैमद्रुम योग है। अब पहले शर्त तो ये है कि जैसे ये जो मैंने देखा यहाँ पे लिखा सीधी दृष्टि डायरेक्ट विजन, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने एरो करके बताया, चंद्रमा जहाँ भी है, मून जहाँ पर भी है स्टे कर रहा है, उसके जो सामने वाला जो भाव है 7th हाउस जिसको बोलते हैं हम, उस 7th हाउस में यदि गुरु है, ये जो जुपिटर ग्रह है, यदि ये है सबसे पहले, तो यदि इसकी क्या दृष्टि फिर उसके चंद्रमा के ऊपर रहेगी और चंद्रमा की दृष्टि भी इसके ऊपर रहेगी, मतलब परस्पर एक दूसरे की दृष्टि उस पर रहेगी, तो ऐसी स्थिति में वो कैमद्रुम योग नहीं बनता है। सबसे पहली शर्त ये। अब मान लीजिए वहाँ पर गुरु नहीं है, बुध है या शुक्र है, तो भी वो कैमद्रुम योग निवारण खत्म हो जाएगा, मतलब कैमद्रुम योग नहीं रहेगा। वो शुभ ग्रह की परस्पर दृष्टि के कारण वो खत्म हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये चीज़ तो वो फिर जो भी उसके जो दोष होते हैं कैमद्रुम योग के, वो उसको नहीं होते। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या है, जैसे ये जो 4 हाउस है, देखो मैंने बाकी सब जगह खाली छोड़े हैं, लेकिन ये जो 4 हाउस है इसमें मैंने लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पर ये 1, 4, 7 और 10, ये किसी भी कुंडली में ये सभी भाव है। तो ये 1, 4, 7 और ये इसको बोलते हैं 10वां भाव। तो इसमें यदि कोई भी शुभ ग्रह जैसे ये गुरु है, बुध है, शुक्र है, ये तीनों साथ में हो, चाहे कोई एक भी हो, तो भी वो कैमद्रुम योग नहीं बनेगा। मतलब ये जो केंद्र किसी भी हॉरोस्कोप में ये जो 4 जो हाउस है ये सबसे पावरफुल माने जाते हैं। यहाँ पर यदि शुभ ग्रह यदि होते हैं तो उसका हमारे जीवन में बहुत हमको बेनिफिट मिलते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ भी लिखा, देखिए गुरु बुध और शुक्र, मतलब जुपिटर मर्क्यूरी और विनस, जुपिटर मर्क्यूरी और विनस, जुपिटर मर्क्यूरी और विनस, यदि इनमें से भी यदि शुभ ग्रह है तो भी वो कैमद्रुम योग का निवारण हो जाता है। विशेष करके सामने वाले भाव में तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि केंद्र में भी दूसरे ग्रह यदि प्रबल है, शुभ ग्रह कौन से है, जैसे गुरु है, बुध है, शुक्र है, चंद्र है, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। और पाप ग्रह कौन से माने जाते हैं, मंगल है, शनि है, राहु केतु, ये पाप ग्रह माने जाते हैं। अब इस भाव में यदि गुरु बुध शुक्र है तो वो कैमद्रुम योग नहीं बनेगा। उसकी जगह यदि सूर्य है, राहु है, शनि है, केतु है, तो कैमद्रुम योग तो भंग हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। लेकिन वो जो पाप ग्रह की दृष्टि में चंद्रमा होने से थोड़ी बहुत उसको तकलीफ, या उसकी दशा अंतरदशा में, महादशा में या गोचर दशाओं में जब उनका जो भ्रमण होता है तब जाकर वो थोड़ी बहुत तकलीफ या कुछ भी छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आती रहती है। लेकिन मैं आज मूल रूप से यही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई कैमद्रुम योग निवारण कैसे होता है उसके बारे में। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि चंद्रमा कहीं पर भी हो, किसी भी भाव में हो, उसके अगले पिछले भाव में यदि वो खाली है, कोई ग्रह नहीं है, तो कैमद्रुम योग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा जहाँ पर भी है, चाहे वो यहाँ हो, कहीं भी हो, उसकी जो सामने दृष्टि होती है, सामने दृष्टि कौन सी, कि जो भी हाउस है उसके बिल्कुल अपोजिट जो हाउस होता है उसको सीधी दृष्टि बोलते हैं, वो डायरेक्ट विजन। जैसे हमारे घर के सामने जो घर है वो हमारे घर में आते जाते उनकी दृष्टि हमारे घर पर होती है, या हम जब भी बाहर आते जाते हैं तो या घर में रहते हैं तो सामने वाले घर पर हमारी दृष्टि होती है। तो ये जो आमने सामने के जो हाउस होते हैं, जैसे इसका सामने का हाउस ये हो गया, इसका ये हो गया, जैसे मैंने आरोप से बताया भी है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। जैसे ये भाव है 12, तो 6 नंबर इसका 7th हो गया। ये 2 नंबर है तो 8 नंबर इसका 7th हाउस हो गया। ये 3 नंबर है तो ये 9 नंबर इसका 7th हाउस हो गया। 9 नंबर का 3 नंबर 7th हाउस हो गया। 11 नंबर का 5 नंबर 7th हाउस हो गया। 5 नंबर का 11 नंबर 7th हाउस हो गया। ये 10 नंबर का 4 7th हाउस है, 4 का 10 7th हाउस है। तो इस तरह ये जो 7th हाउस में यदि शुभ ग्रह है, चंद्रमा के सामने वाला, मून के सामने वाला जो अपोजिट जो हाउस है, उसमें यदि कोई शुभ ग्रह है तो कैमद्रुम योग नहीं बनता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से थोड़ा समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा दोस्तों कि जो भी ये मैंने कैमद्रुम योग के बारे में बताया, तो इसमें यही है कि भाई चंद्रमा के साथ में भी मान लीजिए कोई दूसरा ग्रह है, जैसे चंद्रमा है, ये मून है, इस मून के साथ में भी मान लो कोई शुभ ग्रह से बुध है, चंद्र है, शुक्र है, तो भी वो थोड़ा बहुत वो हल्का पड़ जाता है दोस्तों। मतलब चंद्रमा सिंगल नहीं होना चाहिए, इसे सिंगल होने से ही वो कैमद्रुम योग बनता है। अब चंद्रमा के साथ में कोई भी ग्रह हो,
जैसे मून के साथ में मार्स है, मर्क्यूरी है, जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है, राहु केतु है, तो सन है। सन होने से तो क्या और भी वो मतलब खराब हो जाता है। यदि इसके साथ में सन नहीं होना चाहिए, राहु भी नहीं होना चाहिए पहली बात तो क्या वो दूसरे फिर खराब योग बन जाते हैं। एक बार शनि भी इसके साथ में हो तो चल जाता है, लेकिन मून के साथ में एक तो राहु और एक सन सूर्य, ये दो नहीं होने चाहिए। यदि ये भी होते हैं तो फिर वो मतलब केमद्रुम योग के जैसे ही दूसरे योग उसके बन जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप अच्छी तरह उसको आज समझ लें। बाकी मैंने केमद्रुम योग के बारे में पिछले मैंने वीडियो में बता रखा है, तो यदि आप अपने हॉरोस्कोप निकाल कर देख लीजिए। यदि आपके जीवन में किसी तरह की समस्याएं चल रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि आप ये केमद्रुम योग से पीड़ित है। और केमद्रुम योग से यदि आप पीड़ित है तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए वो मैंने उसमें बता रखे हैं। तो मैं अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच कर मतलब और इसको लंबा मतलब बनाना चाहता हूँ। मैं आज को इसको संक्षेप में इसको बताना चाहता हूँ। यदि आपकी लाइफ में या आपकी कुंडली में ऐसा केमद्रुम योग यदि है तो आप उसका पिछले वीडियो आप देख लें, उसमें कुछ बातें मैंने बताई है, तो हो सकता है आपके वो काम आएगी। दोस्तों अंत में निवेदन है कि ये मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, मेरी ओर से कोई फोर्स नहीं है। मैं तो एक सूचनात्मक रूप से मेरे अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं तो ये आशा करता हूँ कि आप कि इससे कुछ न कुछ आपको दिशा मिले, आपको किसी भी तरफ के लाइफ में आप हमेशा प्रोग्रेस करें, उन्नति करें, ये मेरी ईश्वर से कामना। दोस्तों कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपकी कोई भी निजी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे संपर्क करें। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं वापस आपसे कांटेक्ट करके आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।